हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 9 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों बिहार के बाद वो कौन सा राज्य है जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा? तो वो है दोस्तों राजस्थान राज्य। बता दें, बिहार भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने दोस्तों हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है बिहार राज्य के? तो राजेंद्र हार्लेकर। तो ध्यान रहे, बिहार के बाद अब राजस्थान राज्य दोस्तों जातीय जनगणना कराने की उन्होंने घोषणा की है। प्रश्न 2, तो भारतीय वायुसेना दिवस यह कब मनाया गया? तो हर वर्ष दोस्तों आज 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस यह मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को। कौन सा दोस्तों यह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया? तो ध्यान दें 91वां दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। स्थापना कब हुई थी वायुसेना की? आधिकारिक तौर पर तो 8 अक्टूबर 1932 को। अगर अक्टूबर महीने के कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही। जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ध्यान दें 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस यह 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया गया। तो भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह यह कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक यह मनाया गया। विश्व मुस्कान दिवस 6 अक्टूबर को। वहीं विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे यह 7 अक्टूबर को मनाया गया। तो ध्यान दें 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 91वें स्थापना दिवस। प्रश्न 3 पर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है दोस्तों रामास्वामी एन। इनको दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। तो हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण, रूस देश की मदद से दोस्तों वो कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए यूरेनियम प्राप्त हुआ है रूस देश से? तो वह है दोस्तों भारत का ही पड़ोसी देश बांग्लादेश। प्रश्न 5वां, दोस्तों हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी वायलिन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जिसमें दुनिया की सबसे लंबी वायलिन सुरंग सेला सुरंग, नाम क्या है दोस्तों? सेला। तो यह कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। बता दें 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग बीआरओ द्वारा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग सेक्टर में बनाई जा रही है। ध्यान है, तो किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में वो कौन सा राज्य है? किस राज्य की याक चुरपी और खामती चावल को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह भी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य। बढ़ते प्रश्न 6 पर। तो गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर कितनी कर दिया है? तो गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में शीरे पर जीएसटी को 28% से घटाकर अभी 5% उस पर कर दिया गया है। यानी 28% से 5% पर। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रहे 1 जुलाई को। भारत का पहला कौन सा राज्य था जिन्होंने जीएसटी को लागू किया? तो वह था दोस्तों असम राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7वें पर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी प्राप्त केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ होगा? तो कहां पर दोस्तों यह परियोजना केन बेतवा परियोजना किस राज्य की? तो मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो दोस्तों केन बेतवा परियोजना से सबसे सर्वाधिक लाभ होगा? तो वह है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। यानी बुंदेलखंड क्षेत्र को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की केन बेतवा परियोजना से सर्वाधिक लाभ पहुंचेगा। प्रश्न 8वां, भारत की वायुसेना में लंबे समय से सेवा दे रही किस युद्धक विमान के उड़ान बंद करने का निर्णय हाल ही में वायुसेना ने लिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 8। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का कौन सा युद्धक विमान है? फाइटर जेट है जिनको लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना की तरफ से उसकी उड़ान बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों वह है दोस्तों मिग 21। ध्यान है मिग
21 विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा दोस्तों हाल ही में अभी बंद करने का या उसकी उड़ानों को बंद करने का निर्णय लिया गया। बता दें भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। उन्होंने दोस्तों रूसी विमान MiG-21 की औपचारिक विदाई का ऐलान कर दिया है, जिससे लगभग 2025 तक दोस्तों पूर्ण रूप से इस विमान को भारतीय वायुसेना में बंद कर दिया जाएगा। इसका स्थान कौन लेगा, तो है दोस्तों तेजस विमान। प्रश्न 9, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 3 नए जिले बनाने का ऐलान किया है, तो वो कौन सा राज्य है जिनके मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में 3 नए और जिले बनाने का ऐलान किया है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहां पर, तो राजस्थान राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा ही राजस्थान राज्य में अभी 3 नए जिले बनाए जाने का ऐलान किया गया। बता दें अशोक गहलोत ने कौन कौन से 3 नए जिले, तो सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिले बनाने का ऐलान वहां पर किया गया है। 3 जिले बनने के बाद अब राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो ध्यान है दोस्तों 53। प्रश्न 10वां, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र हाल ही में कहां शुरू किया गया है, तो भारत के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र यह दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, बहुत ही महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही यह दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र यह हाल ही में शुरू किया गया। बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म कहां पर हुआ था, तो 25 दिसंबर 1924 को दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही हुआ था। उनके जन्म को किस दिन के नाम से जाना जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे, यानी 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ध्यान है वर्ष 2015 में। तो इस हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र का नाम अभी क्या रखा गया, तो वो रखा गया दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर, तो 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो दोस्तों वह रहा चौथे स्थान पर। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों चीन में। तो भारत ने कुल 107 पदक के साथ दोस्तों, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। तो 107 पदक के साथ दोस्तों भारत वहां पर चौथे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर कौन था, तो दोस्तों वो चीन देश, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर कोरिया और चौथे स्थान पर दोस्तों भारत। तो भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार 100 मेडलों का आंकड़ा वहां पर छुआ है। तो वर्ष 2023 में 107 मेडल भारत देश द्वारा जीते गए और चौथा स्थान प्राप्त किया गया। प्रश्न 12वां, विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण। विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच, तो है दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण। MP और उत्तर प्रदेश, यूपी, MP और यूपी राज्यों में दोस्तों विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को हाल ही में शुरू किया गया है। प्रश्न 13वां, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2023 का पहला मैच किस देश के खिलाफ 6 विकेट से जीता। तो दोस्तों पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है, जिसमें दोस्तों भारत ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेला। कहां पर, तो बता दें दोस्तों चेपक स्टेडियम चेन्नई में। उसमें दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर दोस्तों यहाँ पर पहला मैच अपने नाम किया है। बता दें इस मैच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 199 रन बनाए। वहीं जीत का पीछा करते हुए दोस्तों भारत ने 41.2 ओवर में ही यह टारगेट 4 विकेट के नुकसान पर बना लिया और 6 विकेट से दोस्तों जीत हासिल की, जिसमें विराट कोहली ने 85 रन और लोकेश राहुल ने दोस्तों 97 रनों की नाबाद पारी खेली। हाल ही में कौन से बल्लेबाज हैं दोस्तों जिनके द्वारा विश्व कप क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगाई गई उन 50 बॉलों में, तो उनका नाम है दोस्तों एडन मार्करम। दोस्तों एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास का सर्वाधिक टोटल किस टीम द्वारा बनाया गया, तो वो भी दोस्तों साउथ अफ्रीका के देश द्वारा दोस्तों 428 रन श्रीलंका के अगेंस्ट में बनाए गए। तो हाल ही में वो कौन से खिलाड़ी जिनके द्वारा T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाया गया, तो उनका नाम है दोस्तों दीपेंद्र एरी, जो कि दोस्तों नेपाल देश के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14वां पर, तो भारतीय वायुसेना दिवस परेड 2023 का नेतृत्व किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो भारतीय वायुसेना दिवस परेड यह 8 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज की गई। तो इस परेड का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, और यह पहली महिला बनी है जिनके द्वारा दोस्तों भारतीय वायुसेना परेड का नेतृत्व किया गया। तो ध्यान दें ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी।
धामी दोस्तों एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमांड करने वाली पहली एयरफोर्स की महिला अधिकारी भी कौन है, तो उनका नाम ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी है। वहीं दोस्तों अगर आर्मी की बात की जाए तो सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली भारतीय इंडियन आर्मी की महिला अधिकारी, तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। वहीं दोस्तों बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है आर्मी की, तो वो है दोस्तों कैप्टन शुरभी जखमोला। ध्यान है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी द्वारा ही भारतीय वायुसेना दिवस परेड 2023 का नेतृत्व किया गया। प्रत्येक अगले प्रश्न 15 पर दोस्तों उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य कौन बना है, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का कौन सा दूसरा राज्य है और भारत का चौथा ऐसा कौन सा राज्य है जिनके द्वारा दोस्तों हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया गया, तो वह है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। अन्य कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों एक है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अभी चौथा कौन सा राज्य बना है जिनके द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है, तो वह है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। प्रश्न 16 तो गोवा में महिला नेतृत्व वाले विकास पर प्रथम राज्य कार्यशाला यानी फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट का आयोजन किसने किया है, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट इसका आयोजन किया गया दोस्तों नीति आयोग द्वारा। कहां पर, तो ध्यान रहे दोस्तों गोवा राज्य में। नीति आयोग द्वारा ही गोवा राज्य में दोस्तों महिला नेतृत्व वाले विकास पर प्रथम राज्य कार्यशाला का दोस्तों आयोजन हाल ही में किया गया है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब नीति आयोग की स्थापना होती है, तो 1 जनवरी 2015 को। किसका रिप्लेसमेंट किया गया दोस्तों नीति आयोग द्वारा, तो वो था दोस्तों प्लानिंग कमीशन। सीईओ कौन है नीति आयोग के, उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी। वहीं उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो उनका नाम है सुमन के बैरी। प्रश्न 17 तो हाल ही में भारत की केंद्र सरकार द्वारा किस बोर्ड की स्थापना की गई, तो भारत के दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में कौन सा बोर्ड किस बोर्ड की स्थापना की गई, तो है दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड। किस मंत्रालय के अधीन, तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन यह बोर्ड काम करेगा। तो कौन सा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के हाल ही में दोस्तों स्थापना की गई है। प्रश्न 18वां आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस देश को हराकर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, तो दोस्तों भारतीय कबड्डी टीम द्वारा दोस्तों ईरान की टीम को कितने से, तो 32-29 से हराकर दोस्तों एशियाई खेल 2023 में वहां पर स्वर्ण पदक जीता गया। तो दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा दोस्तों प्रश्न। दोस्तों हाल ही में दिलीप नोंग मैथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों मणिपुरी, असमिया, उड़िया या सिंधी भाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।